टेबल ला दे। आज हम लोग यहाँ पर एडवांस एक्सेल को स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन, उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी आज से आपको क्या करना है, जो लेक्चर सिखाया जाएगा, जो भी लेक्चर डेली सिखाया जाएगा, उसका दूसरा लेक्चर शुरू होने से पहले प्रैक्टिस करके रखना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग। दूसरी बात, लेक्चर में ध्यान प्रॉपरली लेक्चर के अंदर ही रखना है, वरना कोडिंग समझ में नहीं आएंगी, मीनिंग समझ में नहीं आएंगे। तीसरी बात, लेक्चर का कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं होगा। लेक्चर का कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं होगा, तो आपको ध्यान अच्छे से देना है। अगर नहीं समझ में आता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख करके फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो उसके लिए जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर ही ध्यान देना है, कोडिंग के ऊपर ध्यान रखना है। हम लोग आज अभी स्टार्ट कर रहे हैं विजुअल बेसिक्स फॉर एप्लीकेशन, VBA। प्रणीता, अपना कैमरा ऑफ करो। सब लोगों ने अपने अपने माइक को ऑफ रखना है और कैमरा वगैरह सब कुछ ऑफ रखना है अपना अपना। तो VBA क्या होता है, एक्सेल के अंदर उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो उसमें आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे विजुअल बेसिक्स एडिटर। उसका जस्ट इंट्रोडक्शन आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। उसके अंदर क्या क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर VBA 1 नाम से एक वर्कबुक ओपन करके रखा है। VBA 1 नाम से एक वर्कबुक ओपन करके रखा है। यहाँ पर आपको डेवलपर नाम से एक टैब दिख रहा है, जिसको आपको ऐड करना है आपके एक्सेल के अंदर। उसको कैसे ऐड करना होता है वो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। डेवलपर नाम से टैब आपके एक्सेल में भी दिखाई देनी चाहिए, तभी जाकर के आप VBA का प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, उसको रन कर सकते हो। अगर ये टैब अवेलेबल है तो ही, तो ये डेवलपर टैब आपके एक्सेल में वहां पर होनी चाहिए। अब देखो, यहां पर डेवलपर टैब के अंदर यहां पर विजुअल बेसिक्स नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको एक एडिटर ओपन हो रहा है, जिसका नाम होता है विजुअल बेसिक्स एडिटर। क्या है ये? विजुअल बेसिक्स एडिटर यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। इसके अंदर मैक्रो के कोड को स्टोर किया जाता है, मैक्रो के कोड को इसके अंदर स्टोर किया जाता है। तो अभी जो वर्कबुक मैंने ओपन करके रखा है उसका नाम है VBA 1। एक्सटेंशन क्या है उसका? .xlsm। इसका मतलब होता है मैक्रो अनेबल वर्कबुक। XLSM का मतलब होता है मैक्रो अनेबल वर्कबुक। अगर आपको मैक्रो का कोड या फिर VBA का कोड वर्कबुक के अंदर स्टोर करके रखना है तो उसका एक्सटेंशन वहां पर होना चाहिए मैक्रो अनेबल वर्कबुक। उसका मतलब होता है .xlsm। तो इस तरीके से मैंने VBA 1 नाम से मैक्रो अनेबल वर्कबुक यहाँ पर ओपन करके रखी है। उसका ये बैकएंड यहाँ पर ओपन हो गया है, जिसका नाम है विजुअल बेसिक्स एडिटर। इसके अंदर कोड को रन किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है प्रोजेक्ट, VBA प्रोजेक्ट, इस तरीके से नाम दिख रहा है। उसके अंदर VBA प्रोजेक्ट
VBA1.XLSM इस तरीके से नाम दिख रहा है। उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट्स, उसमें दिखाई दे रहा है शीट 1 और ब्रैकेट में दिख रहा है शीट 1, उसके नीचे दिस वर्कबुक। ये क्या है, एक VBA1 ये वर्कबुक है, तो यहां पर एक नाम दिख रहा है दिस वर्कबुक इस तरीके से। तो ये क्या हो गए, दोनों ऑब्जेक्ट शीट 1 और दिस वर्कबुक, ये दोनों के दोनों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑब्जेक्ट है। क्या है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ये जो विंडो आपको यहां पर दिख रहा है, क्या है, ये जो विंडो आपको यहां पर दिख रहा है, इसको बोला जाता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। इसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। अगर मैंने यहां से इसको, ये जो क्लोज बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो वहां से क्लोज हो चुका है। अब ये जो विंडो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये जो विंडो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छोटा वाला, इसको बोला जाता है प्रॉपर्टीज विंडो। ये क्या है, यहां पर प्रॉपर्टीज विंडो। तो यहां पर भी आपको एक क्लोज नाम से बटन दिख रहा है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। देखो मैंने प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो और प्रॉपर्टीज विंडो दोनों को मैंने यहां से क्लोज कर दिया है। अभी आपको ये इंटरफेस इस तरीके से यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या है, इंटरफेस इस तरीके से यहां पर दिखाई दे रहा है। नीचे एक इंटरफेस दिख रहा है, मतलब विंडो दिखाई दे रहा है, जिसको बोला जाता है इमीडिएट विंडो। क्या है ये, इमीडिएट विंडो। देखो यहां पर नाम दिख रहा है इमीडिएट विंडो। इसको भी अगर मैं यहां से क्लोज कर देता हूं तो देखो इसका इंटरफेस आपको यहां पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इंटरफेस इस तरीके से यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इसी को बोला जाता है विजुअल बेसिक्स एडिटर। क्या है ये, विजुअल बेसिक्स एडिटर, कोड लिखने के लिए यूज किया जाने वाला एडिटर। अब यहां पर आपको इंसर्ट नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर अगर मैंने, सॉरी, यहां पर व्यू नाम से एक ऑप्शन दिख रहा है। इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्या है, अलग अलग ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखो यहां पर प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, उसके लिए शॉर्टकट क्या है, Ctrl+R शॉर्टकट है उसके लिए, Ctrl+R। उसका नाम होता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं, देखो यहां पर प्रोजेक्ट VBA प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर यहां पर आ गया है। इस तरीके से वो विंडो छोटा सा यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। मैं अगर वापस व्यू के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर प्रॉपर्टीज विंडो, क्या है, प्रॉपर्टीज विंडो, उसके लिए शॉर्टकट क्या है, F4 शॉर्टकट है। उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो यहां पर प्रॉपर्टीज नाम से यहां पर एक विंडो आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं नीचे क्या कर रहा हूं, ड्रैग। देखो मैंने नीचे इसको ड्रैग किया, ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज विंडो छोटा सा। ऊपर आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, इस तरीके से यहां पर दिख रहा है। अब यहां पर व्यू के अंदर एक होता है इमीडिएट विंडो, Ctrl+G शॉर्टकट क्या है उसके लिए, Ctrl+G इमीडिएट विंडो। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो इमीडिएट नाम से एक विंडो नीचे ओपन हो गया है, आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इमीडिएट विंडो। तो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, प्रॉपर्टीज विंडो, इमीडिएट विंडो, इस तरीके से 3 विंडो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर मैं व्यू के अंदर एक कोड नाम से विन ऑप्शन दिख रहा है F7। क्या है यहां पर, कोड F7। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो कोड लिखने के लिए एक विंडो यहां पर आ गया है। कोड लिखने के लिए एक विंडो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, यहां पर कोड लिखा जाता है। इसके अंदर यहां पर कोड लिखा जाता है, VBA का कोड, मैक्रो का कोड यहां पर लिखा जाता है।
अब हम लोग आज, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ये क्या है यहां पर इसका इंट्रोडक्शन हो गया। 4 विंडो मैंने आपको बताए, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, उसके बाद प्रॉपर्टीज विंडो, उसके बाद इमीडिएट विंडो, उसके बाद कोड एडिटर विंडो। इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे। तो ये 4 विंडो यहाँ पर ऑन करके दिखाए। अगर आप एक क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करते हो, ये क्लोज वाला बटन पर क्लिक करते हो, और ये जो नीचे क्लोज वाला बटन आपको दिख रहा है, इन तीनों के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो ये तीनों विंडो यहाँ पर से क्लोज हो जाएंगे। उसके लिए ये बटन दिए गए हैं। और अगर उनको वापस इंसर्ट करना है तो व्यू के अंदर शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो, या फिर यहां पर आकर के प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, नीचे प्रॉपर्टीज विंडो और कोड विंडो, इस तरीके से इन विंडोज को आप लोग यहां पर इंसर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए यहां पर ये शॉर्टकट और विंडो के नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस। किसी को कुछ डाउट है यहां तक? ओके, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है? तो ये हो गया विजुअल बेसिक्स एडिटर का ये यूजर इंटरफेस है। क्या है ये? यूजर इंटरफेस यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर इसको क्लोज करना है, किसको? ये जो वीबी एडिटर यहां पर आपको दिख रहा है, इसको क्लोज करने के लिए फाइल ऑप्शन है। फाइल ऑप्शन के अंदर क्लोज एंड रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो एक्सेल के ऊपर मैं यहां पर आ गया, जिसका वर्कबुक का नाम है VBA 1 मैक्रो अनेबल वर्कशीट है। ये क्या है? मैक्रो अनेबल वर्कशीट। इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई दे रही है। अब मैं इसको क्लोज करता हूं। क्लोज करके इसको मैं वापस क्रिएट करता हूं। डिलीट कर दिया मैंने, वो डिलीट हो गया। अब एक एक्सेल को मैंने यहां पर ओपन किया, इसका नाम अभी बुक 1 है। फाइल, सेव एज, ब्राउज, मैं मेरे फोल्डर के अंदर इसको स्टोर करता हूं। फोल्डर के अंदर देखो VBA 1 नाम से मैंने फोल्डर बनाया है। इसके अंदर मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं, VBA 1 ऐसे मैंने नाम दे दिया। वर्कबुक का नाम है, फाइल का नाम। नीचे सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक। अब मुझे मैक्रो के कोड को इसके अंदर अगर स्टोर करना है तो ये एक्सेल वर्कबुक नहीं चलेगी। इसकी जगह पर एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक, क्या है? एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। सेव किया, देखो इसका नाम आ गया VBA 1। अब ये मैक्रो अनेबल वर्कबुक है, इसका एक्सटेंशन है .xlsm। तो अभी क्या करना है? कोड एडिटर विंडो को, VB एडिटर को ओपन करना है। उसके लिए शॉर्टकट होता है Alt+F11। क्या है? Alt+F11। देखो अल्टर का बटन दबाना है, F11 दोनों को मैंने एक साथ दबाया तो देखो यहां पर कोड एडिटर ओपन हो चुका है। इसके लिए शॉर्टकट है Alt+F11, आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है? ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसको ओपन कैसे करना है? देखो मैंने कोड एडिटर को यहां पर ओपन किया है। अगर वापस इसको कीबोर्ड शॉर्टकट से क्लोज करना है तो कैसे? वापस Alt+F11 को दबाना है, Alt+F11। तो देखो ये क्लोज हो चुका है, क्लोज हो गया है। इस तरीके से आपको यहां पर दिख रहा है। और हमने यहां पर एक्सेल के वर्कबुक के ऊपर जंप किया है फ्रंट एंड में। तो ये हो गया इसका फ्रंट एंड वर्कशीट, जिसका नाम है शीट 1। क्या है? शीट 1। और ये उसका कोड एडिटर विंडो। क्या है ये? कोड एडिटर विंडो, जिसको बोला जाता है विजुअल बेसिक एडिटर। क्या है ये? विजुअल बेसिक एडिटर नाम दिख रहा है आपको ऊपर।
माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस VBA1.XLSM मैक्रो अनेबल वर्कबुक। क्या है ये? मैक्रो अनेबल वर्कबुक। और यहां पर आपको ये नाम दिख रहा है VBA प्रोजेक्ट VBA1.XLSM। तो ये हो गया यहाँ पर इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर मुझे कोड को लिखना है, तो उसके लिए मैं यहां पर इंसर्ट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं। मॉड्यूल, क्या है यहाँ पर? मॉड्यूल। मॉड्यूल के ऊपर क्लिक किया, देखो यहाँ पर कोड लिखने के लिए कोड का विंडो यहाँ पर ओपन हो चुका है। कोड का विंडो ओपन हो चुका है, आपको यहाँ पर दिख रहा है। और मॉड्यूल्स के अंदर मॉड्यूल 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है, देखो प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर मॉड्यूल 1 नाम दिखाई दे रहा है। और नीचे नेम, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर मॉड्यूल 1 दिखाई दे रहा है। क्या है? मॉड्यूल 1। अगर इसका नाम, ये जो मॉड्यूल 1 नाम आपको दिख रहा है, इसका नाम अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे यहां पर जाकर के चेंज करना पड़ता है। यहां पर जाकर के जो भी नाम आप इसको दोगे वो नाम मॉड्यूल का यहां पर आ जाता है। क्या है? यहां पर आ जाता है। अब यहां पर मैंने सिर्फ मॉड्यूल 1 रखा है, तो देखो ऊपर भी आपको मॉड्यूल 1 ही दिखाई दे रहा है। तो अगर मॉड्यूल का नाम अगर आपको चेंज करना है तो प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर जाकर नेम के अंदर यहां पर डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर भी नाम चेंज हो जाता है। क्या है? नाम यहां पर चेंज हो जाता है। अब यहां पर मैंने एक पीडीएफ बना करके रखा है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको ये पीडीएफ को पढ़ करके प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? पीडीएफ को पढ़ करके प्रैक्टिस करके देखना है। तो देखो अभी तक हमने देख लिया इंट्रोडक्शन वीबी एडिटर का। किसका इंट्रोडक्शन देख लिया? विजुअल बेसिक्स एडिटर का इंट्रोडक्शन हमने यहां पर देख लिया। उसके अंदर एक्सेस विजुअल बेसिक एडिटर, मतलब विजुअल बेसिक्स एडिटर को, वीबी एडिटर को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। तो उसके लिए शॉर्टकट है Alt+F11। ओपन और क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है शॉर्टकट Alt+F11 वीबी एडिटर को ओपन और क्लोज करने के लिए। उसके बाद यहां पर लिखा है स्विचिंग बिटवीन एप्लीकेशन एंड वीबी एडिटर। तो एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन है, एंड वीबी एडिटर क्या है? उसका बैकएंड आप उसको बोल सकते हो, जिसके अंदर हम लोग कोड लिख करके रन कर सकते हैं। इस तरीके का एक्सेल का एप्लीकेशन होता है। तो अगर आपको स्विच करना है कहां, किसके अंदर? एक्सेल के वर्कबुक मतलब एप्लीकेशन एंड वीबी एडिटर के अंदर अगर आपको नेविगेशन एक दूसरे के अंदर अगर करना है तो उसके लिए अल्टर टैब बटन का आपको यूज करना है। Alt+Tab। कैसे? तो इस तरीके से। अब देखो यहां पर मैं कोड एडिटर के ऊपर यहां पर हूं, मैंने अगर Alt+Tab दबा करके एक्सेल के फ्रंट एंड यानी कि वर्कबुक के ऊपर यहां पर मैं आ रहा हूं, अगर मैं वापस Alt+Tab दबाता हूं तो देखो बैकएंड में इसका कोड एडिटर विंडो आपको दिखाई दे रहा है। और अगर मैंने नीचे माउस होवर किया तो देखो यहां पर VBA1 नाम से एक्सेल का वर्कबुक और यहां पर वीबी एडिटर दोनों एक साथ ओपन दिख रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरीके से एक दूसरे के बीच में आप स्विच कर सकते हो Alt+Tab बटन का यूज करके। इस तरीके से स्विचिंग आप यहां पर कर सकते हो। अब देखो यहां पर क्या करना है, वीबी एडिटर विंडोज के अंदर क्या करना है, एक डेमो कोड को लिखना है। डेमो कोड को लिखना है तो यहां पर बोला है द वीबी एडिटर विंडो, उसके अंदर एक छोटा सा कोड लिखना है। तो उसको कैसे लिखना है? उसके लिए यहां पर मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट करके रखा है, मॉड्यूल 1, जिसका नाम क्या है? मॉड्यूल 1। अब इसके अंदर आपको यहां पर एक कोड दिख रहा है, क्या है? सब हेलो VBA मैसेज बॉक्स वेलकम टू द विजुअल बेसिक एडिटर।
इस तरीके से कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है, और नीचे एंड सब क्या है, यहाँ पर एंड सब। अब देखो इसी कोड को मैं यहाँ पर लिखता हूं, सब हेलो वीबीए, इस तरीके से मैंने लिखा, पैरेंथेसिस को ओपन किया, पैरेंथेसिस को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। नीचे आपको जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, नीचे आपको एंड सब दिख रहा है। क्या है, एंड सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये हो गया सब रूटीन। इसको क्या बोला जाता है, सब रूटीन, या फिर सब प्रोसीजर आप इसको बोल सकते हो। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सब रूटीन। मॉड्यूल के अंदर जो कोड लिखा जाता है उसको बोला जाता है सब रूटीन। इस तरीके से उसका यहां पर नाम होता है। देखो इसका नाम होता है सब रूटीन। इसी को बोला जाता है सब, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, क्या है, सब। इसका मीनिंग होता है सब। और इसका एंड कहां पर होता है, तो एंड होता है एंड सब। इस तरीके से इसके अंदर कोड का लॉजिक, सब और एंड सब, ये दोनों लाइन के बीच में कोड का लॉजिक यहां पर लिखना होता है। देखो ये शुरुआत यहां से होता है और एंड यहां पर होता है। इसके बीच में के जो लाइन होते हैं उसके अंदर कोड का लॉजिक लिखना होता है। तो इस तरीके से यहां पर मैंने अभी लिखा सब, आगे लिखा, आगे क्या नाम लिखा है मैंने, हेलो वीबीए। देखो यहां पर हेलो वीबीए, ये हो गया मैक्रो का नाम। इस तरीके से ये सब रूटीन का नाम हो गया। ये हो गया सब रूटीन स्टार्ट हो गया। सब रूटीन का नाम यहां पर मैंने दे दिया, पैरेंथेसिस को ओपन क्लोज किया और नीचे लिखा, ऑटोमेटिकली ये आता है एंड सब। जैसे ही आप यहां पर एंटर प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली एंड सब नीचे आ जाता है। अब देखो यहां पर ये दोनों यहां पर मैंने लिख दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, टैप दे दिया। क्या किया मैंने, टैप दिया। देखो यहां पर टैप दिया तो एक कर्सर यहां पर अभी ब्लिंक हो रहा है। इसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं मैसेज बॉक्स, वेलकम टू द विजुअल बेसिक एडिटर। देखो यहां पर मैसेज बॉक्स डबल कोट में लिखना है, वेलकम टू द विजुअल बेसिक एडिटर। इस तरीके से मैंने डबल कोट में यहां पर लिखा है, मैसेज बॉक्स नाम दे दिया और डबल कोट में यहां पर मैंने लिखा है। ये हो गया मेरा कोड। मॉड्यूल 1 के अंदर यहां पर मैंने कोड लिखा है, उसका सब रूटीन का नाम क्या है, हेलो वीबीए। इस तरीके से इसका नाम है, इसको बोला जाता है सब रूटीन। यहां पर मैंने लिख के दिखाया है, इसका मीनिंग होता है सब रूटीन, या फिर इसको एक और नाम होता है सब प्रोसीजर। सब रूटीन भी बोल सकते हो या फिर सब प्रोसीजर भी आप बोल सकते हो। इस तरीके से इसके नाम होते हैं। अब देखो यहां पर एक कोड मैंने लिख के रखा है मॉड्यूल 1 के अंदर। अगर अभी इसको मुझे रन करना है, तो इसके दो तरीके हैं। शॉर्टकट होता है F5, कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है रन करने के लिए, F5। कोड के अंदर कहीं पर भी क्लिक करना है, कहीं पर भी क्लिक करना है और रन करना होता है। तो देखो मैंने कोड के अंदर माउस कर्सर वहां पर ब्लिंक दिख रहा है। अगर मैं इसको F5 बटन दबाता हूं तो देखो यहां पर मैसेज बॉक्स आया है, उसके अंदर लिख के आ रहा है वेलकम टू द बेसिक विजुअल बेसिक एडिटर। जो मैसेज मैंने लिखा था डबल कोट के अंदर, वही मैसेज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, वेलकम टू द विजुअल बेसिक एडिटर। नीचे ओके का बटन है, प्रेस किया तो देखो वापस मैं यहां पर कोड के अंदर आ गया। इस तरीके से ये होता है। कोड को यहां पर मैंने रन करके दिखाया, F5 शॉर्टकट यूज किया। अगर मैं यहां पर ऊपर आपको रन बटन दिख रहा है, रन के ऊपर अगर क्लिक करता हूं
तो देखो यहां पर रन सबरूटीन F5, रन सबरूटीन F5, इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक किया तो भी मैसेज आ रहा है, माय वेलकम टू द विजुअल बेसिक एडिटर, इस तरीके से मैसेज यहां पर आ रहा है। ओके प्रेस किया, देखो मैं वापस यहां पर कोड एडिटर के अंदर यहां पर आ गया हूं इस तरीके से। अब ये हो गया मॉड्यूल 1 के अंदर वीबी एडिटर विंडोज के अंदर किस तरीके से कोड को लिखा जाता है, मैंने आपको लिख करके बताया इस कोड को। आगे देखो यहां पर अभी लिखा है VBA कोड पार्ट 2 मॉड्यूल्स, क्रिएटिंग रिमूविंग मॉड्यूल्स, स्विचिंग मॉड्यूल्स एंड रीनेमिंग मॉड्यूल्स। अब देखो मॉड्यूल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है वो हमने यहां पर देख लिया है। अभी जो कोड मैंने लिखा था वो मॉड्यूल्स के अंदर लिखा था, इंसर्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पर मॉड्यूल 1 आ गया था, उसके अंदर मैंने एक कोड लिख करके आपको दिखाया। तो उस तरीके से क्या करना है, मॉड्यूल को इंसर्ट करना होता है, उसके अंदर कोड को लिखना होता है। तो इन्होंने यहां पर एक मॉड्यूल क्रिएट करके उसके अंदर कोड को कैसे लिखना है वो यहां पर बताया है। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, सब रूटीन, माय फर्स्ट मैक्रो, मैसेज बॉक्स, दिस इज माय फर्स्ट मैक्रो इनसाइड अ मॉड्यूल, इस तरीके से एक मॉड्यूल को इंसर्ट करके यहां पर सब रूटीन को लिखा है। किसको लिखा है, सब रूटीन को। अब इसको भी लिख करके देखते हैं। तो इसके लिए यहां पर एक मॉड्यूल 1 है, अब मैं यहां पर इंसर्ट मॉड्यूल, तो देखो मॉड्यूल 2 यहां पर आ गया है। इसके अंदर ये जो कोड है इसको मैं यहां पर लिखता हूं, सब रूटीन, माय फर्स्ट मैक्रो, मैसेज बॉक्स, दिस इज माय फर्स्ट मैक्रो इनसाइड अ मॉड्यूल। तो देखो यहां पर मैंने लिखा सब माय फर्स्ट मैक्रो, पैरेंथेसिस को ओपन किया, क्लोज किया, एंटर दिया, देखो यहां पर एंड सब आ गया, सब रूटीन नीचे क्लोज हो रहा है। अब मैंने वापस एक एंटर दिया, टैब प्रेस किया। टैब किस लिए प्रेस करना होता है, जैसे पाइथन में इंडेंटेशन होता है वैसे ही यहां पर भी आपको इंडेंटेशन को अगर आप दोगे यहां पर तो आपका कोड अच्छे से दिखाई देगा आपको, उसके लिए यहां पर इंडेंटेशन को देना होता है। लेकिन पाइथन में अगर आपने इंडेंटेशन नहीं दिया तो पाइथन में एरर आता है, यहां पर एरर नहीं आता है। मतलब इंडेंटेशन देना न देना आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने यहां पर क्यों दिया है, क्योंकि कोड अच्छे से समझ में आना चाहिए, पढ़ने वाले को कोड अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके कारण यहां पर मैंने इंडेंटेशन दिया है इस तरीके से। अब मैं यहां पर लिखूंगा मैसेज बॉक्स, डबल कोट में क्या लिखा था वहां पर, दिस इज माय फर्स्ट मैक्रो इनसाइड अ मॉड्यूल, दिस इज माय फर्स्ट मैक्रो इनसाइड अ मॉड्यूल, डबल कोट को कंप्लीट किया, एंटर दिया। देखो यहां पर प्रॉपरली कोड यहां पर मैंने लिखा है इस तरीके से। क्या लिखा है, इस तरीके से मैंने प्रॉपरली कोड यहां पर लिखा है। अब अगर इसको रन करना है तो मैं यहां पर F5 प्रेस करूंगा, F5 कोड के अंदर क्लिक करना है, F5 दबाया, देखो यहां पर मैसेज बॉक्स में मैसेज आया है, दिस इज माय फर्स्ट मैक्रो इनसाइड अ मॉड्यूल, जो लिखा था वो यहां पर दिख रहा है। ओके प्रेस किया, देखो मैं वापस कोड के अंदर यहां पर आ गया हूं। इस तरीके से कोड को रन किया जाता है। ये हो गया सब रूटीन का नाम, यहां पर सब रूटीन एंड हो रहा है, यहां पर स्टार्ट हो रहा है, इस तरीके से यहां पर लिखना होता है। तो यहां पर हमने इसको लिख करके देखा है और इसको रन करके भी यहां पर देखा है। यहां पर मैंने मॉड्यूल 2 के अंदर इस कोड को लिखा है इस तरीके से। अब ये हो गया कोड लिख करके, उसको रन करके हमने देख लिया।
उसी तरीके से यहां पर आप एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल सबरूटीन लिख सकते हो। एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल सबरूटीन लिख सकते हो, जैसे कि सबरूटीन सिंपल ग्रीटिंग, टीम, यूजर नेम एज स्ट्रिंग, यूजर नेम इक्वल टू स्टूडेंट, मैसेज बॉक्स, इसके अंदर हेलो, यूजर नेम, आगे लिखा है कीप लर्निंग वीबीए। क्या लिखा है? कीप लर्निंग वीबीए, और नीचे सबरूटीन एंड हो रहा है। तो ये इस तरीके से आप सबरूटीन लिख सकते हो। अभी मैं इसको नहीं लिखूंगा। नीचे एक और कोड है सबरूटीन सिंपल मैथ नाम से एक कोड लिखा है। तो यहां पर लिखा है डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर, डिम रिजल्ट एज इंटीजर। तो ए इक्वल टू 5, ए का वैल्यू 5 दिया, बी का वैल्यू 7 दिया, रिजल्ट में ए प्लस बी लिखा है। इस तरीके से यहां पर लिखा है। और नीचे मैसेज बॉक्स डबल कोट में लिखा है 5 + 7 इक्वल टू डबल कोट कंप्लीट एंड रिजल्ट। इस तरीके से यहां पर लिखा है, और एंड सबरूटीन। तो ये कोड यहां पर लिखा है। अब इस कोड को मैं यहां पर लिख करके दिखाता हूं। सबरूटीन सिंपल मैथ, डिम ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर, रिजल्ट एज इंटीजर। तो देखो यहां पर मॉड्यूल 2 के अंदर नीचे में एंटर दे रहा हूं, दूसरा वाला सबरूटीन यहां पर लिख रहा हूं। सबरूटीन नाम दे दिया सिंपल मैथ, ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर दिया। देखो यहां पर एक लाइन आ गया है। अब ये लाइन क्यों आया है? ऊपर वाला सबरूटीन अलग है, नीचे वाला सबरूटीन अलग है। ऊपर का कोड यहां पर खत्म होता है, नीचे का कोड यहां पर खत्म होता है। तो ये इस तरीके से एक मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल 2 के अंदर मैंने 2 सबरूटीन यहां पर, दूसरा वाला सबरूटीन यहां पर मैं लिख रहा हूं। अगर मैं यहां पर एंटर देता हूं, टैब प्रेस करता हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा डिम ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर, रिजल्ट एज इंटीजर। तो देखो डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर, डिम रिजल्ट एज इंटीजर। तीनों को मैंने यहां पर इंटीजर डिक्लेयर किया है। क्या किया है? इंटीजर डिक्लेयर किया है। ए को भी, बी को भी, और रिजल्ट को भी यहां पर मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया है। इंटीजर एक डेटा टाइप हो गया। इंटीजर क्या है यहां पर? डेटा टाइप। और डिम, डिम का यहां पर मतलब होता है डायमेंशन। डिम का क्या मतलब होता है यहां पर? डायमेंशन। ये जो डिम मैंने यहां पर लिखा था, इसका मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब जैसे हमें लेंथ, विड्थ, या फिर रो कॉलम, इस तरीके से इसका मतलब होता है। ये जो शॉर्ट फॉर्म है डिम, कीवर्ड है ये, इसका मतलब होता है डायमेंशन फुल फॉर्म। तो इसको लिखते समय इस तरीके से डिम लिखा जाता है कोड के अंदर। रो बाय कॉलम, इसको क्या बोला जाता है? जैसे कि इसका मीनिंग होता है रो बाय कॉलम, क्योंकि एक्सेल के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं। इसका मतलब होता है डायमेंशन, और इसी को शॉर्ट फॉर्म है डिम। क्या है ये? डिम। तो ये हर जगह पर आपको इस तरीके से लिखना होता है, डिम डिम डिम। 3 जगह पर मैंने यहां पर लिखा है। अब यहां पर मैं लिखता हूं a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7, और आगे क्या है यहां पर? रिजल्ट इक्वल टू a प्लस बी। तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं रिजल्ट इक्वल टू
ए प्लस बी, इस तरीके से मैंने लिखा, एंटर दिया, यहां पर ए आ चुका है, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। अब नीचे मैसेज बॉक्स के अंदर लिखना है डबल कोट में, क्या लिखना है यहां पर, हेलो, यस सर, क्या है? 2 मिनट के लिए रुकना है। ओके, तो मैसेज बॉक्स के अंदर डबल कोट में क्या लिखा मैंने, डबल कोट में 5 + 7 इक्वल टू, डबल कोट को कंप्लीट किया एंड आगे लिखा रिजल्ट। तो उसी तरीके से यहां पर लिखा मैसेज बॉक्स 5 + 7, डबल कोट को कंप्लीट किया एंड आगे लिखा रिजल्ट। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा है, इक्वल टू का साइन भी यहां पर दे दिया, डबल कोट 5 + 7 इक्वल टू, यहां पर लिखा एंड रिजल्ट, और यहां पर नीचे आपको सब रूटीन एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये सब रूटीन शुरू हुआ, यहाँ पर एंड हो रहा है सब रूटीन, इसका नाम क्या है, सिंपल मैथ। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, 5 + 7 उसका यहाँ पर एडिशन करके रिजल्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। रिजल्ट ये क्या है, यहाँ पर वेरिएबल, क्या है ये, वेरिएबल। तो ये ए यहाँ पर वेरिएबल हो गया, उसका डेटा टाइप इंटीजर, बी वेरिएबल, उसका डेटा टाइप इंटीजर, रिजल्ट वेरिएबल हो गया, उसका डेटा टाइप इंटीजर है। यहां पर दोनों को वैल्यू असाइन किया मैंने, और रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब समेशन कर रहा हूं, ए प्लस बी का एडिशन करके रिजल्ट, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर मैंने स्टोर किया। नीचे मैसेज बॉक्स, उसके अंदर 5 + 7 इक्वल टू, ये क्या है, स्ट्रिंग, डबल कोट में मैंने लिखा है तो इसका मतलब हो गया स्ट्रिंग, आगे लिखा एंड, और आगे लिखा है रिजल्ट। अब ये 5 + 7 का रिजल्ट यहां पर 12 आएगा, जब ये कोड रन होगा उसका रिजल्ट यहां पर 12 आएगा, और यो, और वो कहां पर डिस्प्ले होगा, मैसेज बॉक्स के अंदर उसका मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। यहां पर सब रूटीन एंड हो गया है इस तरीके से। अब अगर मैं यहां पर इसको रन करता हूं, क्या करता हूं, रन, F5 दबाया, देखो यहां पर आंसर आया है 5 + 7 इक्वल टू 12, मैसेज बॉक्स के अंदर आ रहा है 5 + 7 इक्वल टू 12। ओके प्रेस किया, देखो यहां पर वापस में कोड के अंदर यहां पर आ गया हूं इस तरीके से। तो इस तरीके से कोड को लिखा जाता है। ऊपर का सब रूटीन अलग हो गया, नीचे का सब रूटीन यहां पर अलग है, इस तरीके से आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर।
किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। बाकी लोगों को? नो सर। अब No, जिनका बैच नंबर 13 जिनका पाइथन हुआ नहीं है, बैच नंबर 13 का पाइथन शुरू हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं हुआ है, ठीक है। तो जिनका पाइथन हुआ है उनको ये तुरंत समझ में आएगा, लेकिन जिनका पाइथन नहीं हुआ है या फिर जिनको पाइथन के बारे में पता ही नहीं है, सीखा ही नहीं है अभी तक, उन लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ही इजी है। वीबीए का कोडिंग बहुत इजी होता है, लाइन बाय लाइन आपको इसका मीनिंग समझ में आता है अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो जिनका पाइथन नहीं हुआ है उन्होंने अच्छे से समझ के लेना है, जिनका पाइथन नहीं हुआ है बैच नंबर 13। बाकी लोगों को तुरंत समझ में आएगा, जावा वालों को भी समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो यहां पर ये सब रूटीन यहां पर मैंने लिख के रख दिया मॉड्यूल 2 के अंदर। तो इस तरीके से एक मॉड्यूल के अंदर आप लोग मल्टीपल सब रूटीन कितने भी लिख सकते हो। यहां पर मैंने कितने लिखे? 2। उस तरीके से आप मल्टीपल सब रूटीन यहां पर लिख सकते हो। अब देखो यहां पर पीडीएफ के अंदर, पीडीएफ के अंदर नीचे लिखा है क्रिएटिंग अ मॉड्यूल। मॉड्यूल को कैसे क्रिएट करना है वो भी हमने यहाँ पर सीख लिया है। मॉड्यूल को कैसे क्रिएट किया जाता है, इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करके मॉड्यूल के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वहां पर मॉड्यूल, नया मॉड्यूल आ जाता है। और उसके अंदर कोड को कैसे लिखना होता है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है और रन करके भी देख लिया है। आगे रिमूविंग अ मॉड्यूल, मॉड्यूल को किस तरीके से रिमूव किया जाता है। अब देखो उसके लिए यहां पर मैं इंसर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 3 यहां पर आ गया है। उसके अंदर मैंने कोई भी कोड यहां पर लिखा नहीं है। अब क्या करना है, इसको रिमूव करना है। ये जो मॉड्यूल है मॉड्यूल 3 इसको रिमूव करना है। तो उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहां पर आपको ऑप्शन दिख रहा है रिमूव मॉड्यूल 3। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखो यहां पर डायलॉग बॉक्स आ गया है। ये क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू एक्सपोर्ट मॉड्यूल 3 बिफोर रिमूविंग इट, मतलब मॉड्यूल 3 को रिमूव करने से पहले आपको एक्सपोर्ट करना है क्या, इस तरीके से ये पूछ रहा है। मुझे एक्सपोर्ट नहीं करना है तो मैं यहां पर नो बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर किसी को इसको एक्सपोर्ट करना है तो आप यस कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे इसको एक्सपोर्ट करके मेरे लैपटॉप के अंदर सेव नहीं करना है तो मैं यहां पर नो बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। कौन से बटन के ऊपर? नो बटन। नो बटन के ऊपर क्लिक किया, देखो यहां से मॉड्यूल 3 रिमूव हो चुका है, मॉड्यूल 3 रिमूव हो चुका है। इस तरीके से मॉड्यूल को रिमूव किया जाता है। अब अगला टॉपिक, अगला क्या है यहां पर, स्विचिंग बिटवीन मॉड्यूल्स, मतलब एक मॉड्यूल्स के अंदर से दूसरे मॉड्यूल के अंदर किस तरीके से स्विच करना होता है। तो अभी आपको यहां पर मॉड्यूल 2 दिख रहा है, मॉड्यूल 2, उसके अंदर मैंने 2 कोड लिखे हैं और मॉड्यूल 2 के ऊपर डबल क्लिक किया तो आपको ऊपर मॉड्यूल 2 कोड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है अभी जो स्क्रीन के ऊपर मेरा ओपन किया गया मॉड्यूल उसका नाम है मॉड्यूल 2, ऊपर नाम दिख रहा है मॉड्यूल 2 कोड, क्योंकि मैंने मॉड्यूल 2 के ऊपर डबल क्लिक किया है। अगर मैंने मॉड्यूल 1 के ऊपर डबल क्लिक किया, देखो मैंने किया, ऊपर आपको दिख रहा है मॉड्यूल 1 कोड, ये मॉड्यूल 1 का कोड है। यहां पर एक कोड आपको दिख रहा है। वापस मैंने मॉड्यूल 2 के ऊपर डबल क्लिक किया, देखो यहां पर मॉड्यूल 2 ओपन हो चुका है और ऊपर आपको नाम भी दिख रहा है मॉड्यूल 2 कोड। इस तरीके से मॉड्यूल यहां पर
होते हैं। अब तो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के ऊपर जाने के लिए आपको मॉड्यूल के ऊपर डबल क्लिक करना होता है। ये हमको यहां पर समझ में आ गया। अगला, रीनेमिंग अ मॉड्यूल, मॉड्यूल को किस तरीके से रीनेम करना होता है। तो मॉड्यूल को रीनेम करने के लिए यहां पर मैंने मॉड्यूल 1 के ऊपर डबल क्लिक किया। अब इसका नाम मुझे चेंज करना है मॉड्यूल 1 से। तो यहां पर मैं, आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हो। देखो मैंने नेम मॉड्यूल 1 प्रॉपर्टीज विंडो के अंदर इसके ऊपर डबल क्लिक किया, यहां पर लिखा हेलो या फिर फर्स्ट वीबीए, ऐसे नाम दिया मैंने। क्या नाम दिया? फर्स्ट वीबीए। एंटर दिया। क्या किया? एंटर दिया। देखो यहां पर फर्स्ट वीबीए नाम से मॉड्यूल रीनेम हो गया है, मतलब मॉड्यूल का नाम मैंने यहां पर चेंज किया है। अब ये मॉड्यूल 2 को, मॉड्यूल 2 के ऊपर मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, देखो मॉड्यूल 2 दिख रहा है। इसका नाम अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहां पर लिखूंगा सेकंड वीबीए। इस तरीके से मैंने इसका नाम रख दिया, एंटर दिया। देखो यहां पर इसका नाम रीनेम हो चुका है, सेकंड वीबीए। इस तरीके से पहले मॉड्यूल का नाम चेंज किया, दूसरे मॉड्यूल का भी नाम चेंज किया। प्रॉपर्टीज विंडो में जाकर के नाम को आपको चेंज करना होता है। तो इस तरीके से मॉड्यूल को रीनेम किया जाता है। तो यह यहां पर है रीनेमिंग अ मॉड्यूल, इस तरीके से मॉड्यूल को रीनेम किया जाता है। अगला, अगला क्या है यहां पर? ओके, खत्म हो चुका है यहां पर। इस तरीके से यहां पर कोड को लिख करके रन किया जाता है मॉड्यूल के अंदर। इस तरीके से कोड को लिख करके रन किया जाता है। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। ओके, तो यहां पर हमने देख लिया वीबीए के कोड को किस तरीके से रन करना होता है, किस तरीके से लिखना होता है। यहां पर हमने उसको देख लिया है। दूसरी बात, यहां पर जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग में केस सेंसिटिविटी मैटर करती है, स्मॉल केस या फिर कैपिटल केस, केस सेंसिटिव लैंग्वेज पाइथन होती है। उस तरीके से ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होती है। वीबीए की लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होती है। यहां पर कैपिटल स्मॉल कुछ भी चल जाता है, कुछ भी चल जाता है। तो केस सेंसिटिविटी ये इश्यू यहां पर नहीं है। इंडेंटेशन यहां पर नहीं होता है। ये जो कोड मैंने यहां पर इस तरीके से लिखा है वो सिर्फ पढ़ने वाले को अच्छे से पढ़ करके अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके कारण इस तरीके से कोड को मैंने लिखा है। तो ये इंडेंटेशन यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये अगर मैंने यहां पर बैक करके इस तरीके से अगर लिया तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी मैंने यहां पर ये बैक करके टच किया है इसको। अगर मैं यहां पर F5 दबाता हूं तो देखो कोड यहां पर रन हो चुका है, कोड यहां पर रन हो गया है। 5 + 7 = 12। इस तरीके से यहां पर आंसर आ रहा है। तो इंडेंटेशन का कोई मैटर यहां पर नहीं होता है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज ये नहीं है, इसके अंदर कैपिटल स्मॉल ऐसा कुछ भी इश्यू यहां पर नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, ये पहला लेक्चर था वीबीए का। ये वर्कबुक आपको मिल जाएगा, जो पीडीएफ मैंने दिखाया वो भी आपको गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा। आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। पीडीएफ के अंदर के कोड को रन करके देखोगे तो भी चलेगा, नहीं तो वीडियो के अंदर जो मैंने यहाँ पर कोड लिखे उनको भी रन करके देखा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कोड किस तरीके से लिखा जाता है, कोड को किस तरीके से रन किया जाता है, उसका मीनिंग कैसे क्या होता है, वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब हम लोग कल से धीरे धीरे 1 बाय 1 स्टेप करके आगे आगे
जाएंगे। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप सबको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है। मटेरियल आपको गिटहब के लिंक पर मिल जाएगा। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है क्या? No, कुछ sir. भी नहीं? ठीक है, चलो गुड बाय। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके देखना है इसका।